हेलो इन्वेस्टर्स, माय नेम इज़ गौरव भारती और मैं आपके लिए यूट्यूब पे अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। और हमेशा से मैं ऐसी वीडियोस लेके आता हूँ जिसमें कस्टमर का बेनिफिट हो। मैं हमेशा एक ऐसे प्लान के साथ आता हूँ, एक अच्छे डेवलपर के साथ आता हूँ कि आपको एक अच्छा एप्रिसिएशन मिले। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो आज मैं जो आपके लिए एक ब्रांडेड लैंड डेवलपर लेके आया हूँ। पहले मैं आपके लिए बहुत सारी जब भी वीडियोस लेके आता था तो एक ब्रांडेड लैंड डेवलपर की लाता था। तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो अरविंद स्मार्ट स्पेसिस के लेके आया हूँ। इस कंपनी का नाम है अरविंद स्मार्ट स्पेसिस लिमिटेड। मैं कंपनी का इंट्रोडक्शन बता देता हूँ आपको। आपने अरविंद मिल का नाम सुना होगा, जिनका खादी आता है, जिनके ब्रांड्स है जैसे यूएस पोलो हो गया, फ्लाइंग मशीन हो गया, और भी मुफ्ती हो गया। बहुत सारे मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं जो ये जिनके डेनिम्स बनाते हैं, टी शर्ट्स बनाते हैं, फॉर्मल शर्ट्स बनाते हैं। तो ये वन ऑफ द फेमस ब्रांड ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं। इनकी एक फर्म है अरविंद स्मार्ट स्पेसिस लिमिटेड के नाम से। इसको शॉर्ट फॉर्म में ये एएसएल कहते हैं। ये एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है जो 2008 में इन्होंने बनाई थी, और अरविंद इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नाम से। तो जब ये इन्होंने कंपनी बनाई थी तो इसके अंदर इन्होंने एक बहुत अच्छे एक अरविंद ग्रुप ने एक प्लान आउट करके इस्टेब्लिशमेंट की थी कि 2008 में एक रियल एस्टेट का इन्होंने एक वेंचर शुरू करा था, जिसका 2016 में अरविंद स्मार्ट स्पेसिस के नाम से इन्होंने नाम चेंज कर दिया 2016 में। इनका जो मेन फोकस था वो ये था कि ये रियल एस्टेट के रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रीज प्रॉपर्टीज़ पे वर्क करे। साथ में इन्होंने इनके पोर्टफोलियो में रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, विलास एंड कमर्शियल स्पेसिस भी थे। और सबसे अच्छी बात थी कि इनके पास एक स्ट्रॉन्ग लेगेसी और ब्रांड था। जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग लेगेसी हो, आपका मार्केट में एक अच्छा इंट्रोडक्शन हो, तो कस्टमर को ये रहता है कि मैंने एक अच्छी चीज़ बाय की है, एक अच्छी लेगेसी के साथ ली है। तो ये एक जॉइंट डेवलपमेंट मॉडल पे इन्होंने ये काम शुरू करा, ये कंपनी को लॉन्च करा, और आज ये वन ऑफ द रिनाउंड डेवलपर के अंदर आती है। यानी कि जो इनकी 2008 या 2009 से लेके 2016 तक की जर्नी है, उसमें इन्होंने काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए। ये जो सबसे ज़्यादा जो ये रहे वो बैंगलोर में रहे, पुणे में रहे, महाराष्ट्र में रहे। और मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ अरविंद की कंपनी की। ये 3 ब्रदर हैं जिनकी कंपनी है। 1931 से ये अरविंद मिल्स लिमिटेड के नाम से कंपनी रजिस्टर्ड है, और ये एक NSE BSE लिस्टेड कंपनी है। तो ये जब ये रियल एस्टेट में है तो उन्होंने प्लान करा कि ये कस्टमर को एक अच्छी डिलीवरी दे। जैसे ये एक अच्छे ब्रांड्स इन्होंने कपड़ों में लॉन्च करे थे, तो इनका शुरू से फोकस ये था कि जैसे हमने कपड़े में एक अच्छा नाम कमाया, ऐसे हम एक ब्रांडेड लैंड में एक अच्छा नाम कमाएं। और इन्होंने काफ़ी जगह पे अपने रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी डिलीवर्ड करे। और वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ये था कि सारे प्रोजेक्ट इनके 100% सोल्ड आउट है। NSE BSE लिस्टेड कंपनी, 100% सोल्ड आउट प्रोडक्ट। तो आप एक अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कस्टमर ने जो चीज़ सोची होगी वो चीज़ उससे मिली भी होगी। और वन ऑफ द बेस्ट डेवलपर्स के अंदर आते हैं गुजरात में। गुजरात इनका जो मेन बेस है, अरविंद मिल्स की जो पूरी इंडस्ट्री का जो उन्होंने सेटअप कर रखा है वो गुजरात में कर रखा है। जो आज मैं आपके लिए प्रोजेक्ट लेके आया हूँ अरविंद स्मार्ट स्पेसिस का, वो बैंगलोर के अंदर है। जो रीजन हम बात की करें, जैसे हम किसी सिटी की बात करते हैं तो उसके 4 डायरेक्शंस होते हैं। तो ये नॉर्थ बैंगलोर के अंदर प्रोजेक्ट है। आपको पता है बैंगलोर को सिलिकॉन वैली का टाइटल दिया गया है। सारे IT हब्स, जितने भी बड़ी कंपनीज हैं, सबका सेटअप वहाँ पे है। और बैंगलोर वन ऑफ द हाईटेक सिटी है। अगर आप ट्रांसपोर्ट के मामले में देखें, जॉब्स के मामले में देखें, जॉब्स बहुत हैं वहाँ पे, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, पॉपुलेशन बहुत हाई है, डिमांड वर्सेस सप्लाई है, तो डिमांड वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो जो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ वो अरविंद स्मार्ट स्पेसिस का एक प्लॉटेड डेवलपमेंट लेके आया हूँ। और डेवलपमेंट जो है ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। अगर हम जब भी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम उसको उसकी कैलकुलेशन करते हैं। हम उसकी कैलकुलेशन एयरपोर्ट से करते हैं, हम उसकी कैलकुलेशन IT नियर बाय की वैसिनिटी से करते हैं, हम उसकी कैलकुलेशन आसपास की प्राइसिंग से करते हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट रहने वाला है। तो मैं आपको बताता हूँ ये प्रोजेक्ट के बारे में। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये नॉर्थ बैंगलोर के अंदर है। कनेक्ट STRR जो रिंग रोड बना रही, जो पूरे बैंगलोर को कनेक्ट करती है, 288 किलोमीटर्स की। बैंगलोर में जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा है। तो बैंगलोर ने अब एक प्लान करा है कि जैसे दिल्ली के अंदर रिंग रोड है, गुड़गांव के अंदर एक हाईवेज बनाए हैं, एक्सप्रेस वेज बनाए हैं आउटर एक्टिविटी के लिए। तो STRR के नाम से एक रोड बनी है जिसकी जो टोटल स्ट्रेच है वो 288 किलोमीटर्स का है। उस स्ट्रेच से सिर्फ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये हमारी
सोसाइटी रहने वाली है, सिर्फ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। इस जो ये टोटल लैंड एरिया है हमारा, ये 75 एकड़्स है। द ग्रेट लैंड के नाम से 50 एकड़ है, द पार्क के नाम से 25 एकड़ के अंदर हम प्लॉटी डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं। 1200 स्क्वायर फीट से लेके 2400 स्क्वायर फीट के इसमें साइजेज हैं। और मैं आपको सबसे अच्छी बात बताऊं, अगर आप किसी भी ब्रांडेड लैंड डेवलपर का प्रोजेक्ट देखेंगे तो उसमें अलग अलग क्राइटेरिया होता है कि आगे कितना छोड़ना है, पीछे कितना छोड़ना है। किसी में होता है 1.5 मीटर, किसी में होता है 4 मीटर। तो इसमें बहुत अच्छा एक पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है, एक प्लस पॉइंट है कि इसमें जो चारों तरफ है वो सिर्फ 2 फीट छोड़ना है चारों साइड के लिए। और इसमें जो कंसेप्ट है वो ग्राउंड+2 का कंसेप्ट है। इसके अंदर आप एक बहुत अच्छा एक विला कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और इस विला की एक सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ वीडियो में, ताकि आपके लिए एक अच्छी एक क्लैरिटी रहे। इसके अंदर आप किचन जो है वो एक बनाएंगे, बाकी आप बहुत अच्छे एक अपने हिसाब से लेआउट आपका होगा, फसाड आपका होगा, आप अपने हिसाब से डिज़ाइन करके एक बहुत अच्छा विला बना सकते हैं। इसके अंदर 44,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है। और क्लब हाउस जो है वो द ग्रेट लैंड के लिए भी है, द पार्क के लिए भी है। उसके अंदर 44,000 स्क्वायर फीट के अंदर गेस्ट रूम है, 9 एकड़ का मिनी गोल्फ कोर्स है। और जो क्लब हाउस है और जो मिनी गोल्फ कोर्स है उसकी जो मेंटेनेंस है वो अरविंद स्मार्ट स्पेसिस खुद मेंटेन करेंगे। तो आप एक अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कितना अच्छा एक मेंटेन होगा, कितनी अच्छी चीज़ें बनाई जाएंगी। प्राइसिंग की बात करें, प्राइसिंग बहुत अच्छी प्राइसिंग है। इस प्राइसिंग के अंदर आपको एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर प्लॉट मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसमें जो प्लॉट्स है हमारे 5700 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से प्लॉट दे रहे हैं हम। बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। हिल्स जो वन ऑफ द फेमस डेस्टिनेशन ऑफ बैंगलोर मानी जाती है, वहाँ से सिर्फ 25 मिनट के डिस्टेंस पे है। तो आप एक क्लाइमेटिक कंडीशन का भी लगा सकते हैं कि जब एक हिल्स के पास 25 मिनट के डिस्टेंस पे आपकी प्रॉपर्टी हो तो क्या वेदर रहेगा, कैसा वेदर रहने वाला है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको बैंगलोर में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया नॉर्थ बैंगलोर का ये पार्ट है। स्ट्रैटेजिक लोकेशन एंड कनेक्टिविटी है। स्ट्रैटेजिक लोकेशन कैसे है कि ये कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में है। एयरपोर्ट के आसपास में जितनी डेवलपमेंट आती है वो बहुत अच्छी डेवलपमेंट आती है, बहुत प्लान से सिटी को किया जाता है। 20 मिनट के डिस्टेंस पे इसका कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ पे आईटी कंपनी की बात करें तो एरोस्पेस, हार्डवेयर पार्क्स और एक इकोनॉमिक जोन बनाया गया है, एक आईटी हब बनाया गया है आसपास की वैसिनिटी के अंदर। और एनआरआईज और एचएनआईज के लिए बहुत अच्छी एक डेवलपमेंट है, एक बहुत अच्छा एक फ्यूचर प्लान के हिसाब से वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये जो है इसको एक नाम दिया गया है जिस नॉर्थ बैंगलोर को गेम चेंजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का, बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी, बिकॉज ऑफ द प्लान, बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट। तो कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसके बिल्कुल पास में है, 20 मिनट के डिस्टेंस पे है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जहाँ पे 20 मिनट के डिस्टेंस पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, 25 मिनट के डिस्टेंस पे हिल्स हो, तो वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन, डेवलपमेंट, रोड्स, इंटरनल डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी होगी। सो अरविंदा पार्क के नाम से हमारे प्रोजेक्ट है। आपको प्रोजेक्ट की सबसे अब खास बात बताने वाला हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि क्लब हाउस 44,000 स्क्वायर फीट का, इसके अंदर हाई स्ट्रीट मार्केट, रेस्टोरेंट्स, क्लब, बहुत सारी अमेनिटीज़ है आपके एंटरटेनमेंट के लिए। और जितनी जो गोल्फ है, जो क्लब हाउस है वो मेंटेन करा जा रहा है, अरविंद स्मार्ट स्पेसेस ही मेंटेन कर रहा है उसे। तो आप एक अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कितनी अच्छी डेवलपमेंट है। इसकी बुकिंग के लिए इसका पेमेंट प्लान मैं बता देता हूँ। 2 साल का पेमेंट प्लान है। डेवलपमेंट लिंक पेमेंट प्लान रहेगा इसका। 10% बुकिंग अमाउंट जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाएगी वैसे वैसे आपके पास डिमांड आती रहेगी। तो प्लीज़ ये मौके को आप फ़ायदा उठाइए, आप इसका एक अच्छा बेनिफिट लीजिए। एक बहुत अच्छा एक चांस आया है नॉर्थ बैंगलोर के अंदर, नियर बाय एयरपोर्ट के पास है, नंदी हिल्स पास में है, देवनहली पास में है। तो बहुत अच्छी एक डेवलपमेंट है। तो डोंट वेट, आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपना प्लॉट बुक कीजिए। थैंक यू सो मच।